नहीं ज़फ़ीर, ये चल क्या रहा है? जिस तरीके से इंडिया हमलावर हो गई है और इंग्लैंड के साथ जो हो रहा है, इस पर खुद वज़ीर आज़म हैरान परेशान नज़र आए। लॉर्ड्स के मैदान पे हम लोग पहुँचे हैं, वज़ीर आज़म भी पहुँचे हैं, और लॉर्ड्स पे जिस तरीके की रंगीनियत रहती है क्रिकेट को लेकर के, जो दीवानगी रहती है, हालांकि इसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स को। ज़फ़ीर, तुम्हारे नॉलेज में इजाफा करते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि ये क्रिकेट का मक्का कहा जाने वाला जगह है लॉर्ड्स, जहाँ पे वज़ीर आज़म और हमारी टीम पहुँची कि चलो भाई इंडिया और इंग्लैंड का जो है ये थर्ड टेस्ट मैच देखेंगे, और यहाँ पे इंग्लैंड जो है कैसे इंडिया को मसलता है वो हम देखेंगे, इंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से बुमराह ने सिर्फ 2 विकेट लिए, लेकिन अपना खौफ जिस तरीके से बना करके रखा, क्रॉली को हमले पे हमले करे उसने, स्टोक्स को तोड़ दिया, बॉल कभी उंगलियों पे मारी जा रही है, कभी कहीं मारी जा रही है, ऐसी ऐसी जगहों पे मारी जा रही है जिसके बारे में मैं यहाँ चैनल पे बोल भी नहीं सकता। वज़ीर आज़म कहने लगे कि ये किस तरीके का मैच हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये जेंटलमैन गेम्स है, यहाँ पे जो है हमले पे हमले हो रही हैं, इंडिया जो है तोड़ने पे लगा हुआ है, फोड़ने पे लगा हुआ है। 192 के स्कोर पे पूरे की पूरी इंग्लैंड टीम को ख़त्म कर दिया। जो हाईएस्ट स्कोर बनाई है इंग्लैंड की टीम ने, अकेला बैट्समैन रूट था, 40 रन बनाए उसने। बेन स्टोक्स जो इनके कप्तान हैं, 33 रन, वो भी 96-97, चलो टेस्ट मैच है, 1000 बॉल भी खेलो, लेकिन रन क्या बनाए तुमने? 33 रन। बेसबॉल कर रहे थे, ये बेसबॉल इनकी जो है लगा बेसबॉल बैटिंग में नहीं है, बेसबॉल बॉलिंग पे दिख रही थी। इंडिया हर गेंद जो है एकदम तोड़ रही थी, मोड़ रही थी, कोई बाउंसर मार रहा है, कोई वॉशिंगटन सुंदर बॉल कभी पिछवाड़े से घुसे के 4 विकेट तो वॉशिंगटन सुंदर ने लिया। ये सिराज खान हमारे डीएसपी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जिस तरीके से उतरा है, ये बंदा अलग ही अपने एटीट्यूड में, 2 विकेट इसने खाए हैं। और ये जो माहौल चल रहा था, ये पूरे माहौल में अंग्रेज कहीं भी नहीं लगे कि भैया तुम अपने घर में खेल रहे हो, ऐसा लगा ही नहीं कि अपने घर में खेल रहे हैं। लॉर्ड्स इनका अपना मैदान है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जिस तरीके से खेल दिखाई है, वज़ीर आज़म परेशान हो गए। शुभमन गिल ने बीच में जाकर के उसको, क्रॉली को बोल दिया हैव सम बॉल्स, इस तरीके की बातें बोली। वज़ीर आज़म बोलते हैं क्या मतलब, किस तरीके की बातें हो रही हैं मैदान में। और तो और वहाँ पे सचिन तेंदुलकर दिखाई दे रहे हैं, ब्रायन लारा दिखाई दे रहे हैं, क्रिस गेल दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म मुझसे पूछने लगे हमारे पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं दिख रहा, हमारे पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, इंजमामुल हक, मियादाद, इनमें से कोई भी यहाँ नहीं दिख रहा। वसीम अकरम, इमरान खान, मुआफ़ करना इमरान खान गलती से निकल गया, इमरान खान तो जेल के अंदर बंद है, तो ये सारे क्रिकेटर यहाँ, हमारे तो कोई एक नहीं दिख रहे। हमने कहा वज़ीर आज़म रहने दो, जिस तरीके के हालात से हमारी कंट्री गुजर रही है, ये सब इनवाइटेड है। हमारी कंट्री में से किसी को इनवाइट ही नहीं किया गया, आएंगे क्या, मुंह उठाए बैठे थे सब। 1-2 इनवाइट गलती से हुए, अभी तो खबर ही आ रही है कि उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे कि वो लंदन तक आए, तो इन्होंने कहा कि लंदन का खर्चा दीजिए, तो हम आएंगे। लंदन ने बोला तुम एक काम करो, तुम घर पे ही बैठो। ये चल रहा है, हमारे मुल्क की हालत यहाँ पे ऐसी हो गई है। वज़ीर आज़म को पता सब होता है, लेकिन फिर भी वो जो है खुजला के अपना पिछवाड़ा मेरे से सवाल पूछते रहते हैं, और मैं अपनी जो है काम को बखूबी निभाता हूँ। ज़फ़ीर, तुम्हें मालूम है कि देश किस तरफ जा रहा है, आवाम किस तरफ जा रही है, उससे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया का ये हमलावर रुख देख करके टेस्ट के मैदान में तुम घर में घुस करके जो अंग्रेजों को जिस तरीके से पेल रहे हो, इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और इस पर बात होनी भी चाहिए। वज़ीर आज़म ने ICCI जो है उनको एक लेटर लिखने की कोशिश करिए। कोशिश इसलिए करिए कि एक तो सोच रहे हैं कि उर्दू में लिखें कि इंग्लिश में लिखें। इंग्लिश में अगर लिखना है तो इंग्लिश की अपनी एक पाबंदियाँ होती हैं, उर्दू में उनके अल्फाज जो होते हैं वो दिल को तार तार कर सकते हैं, इसीलिए चाह रहे थे वज़ीर आज़म की उर्दू में ख़त को लिखा जाए जिस पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़े। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो जय शाह है उनको उर्दू समझ में आती नहीं, अब हिंदी उनको समझ में आती है। अब हिंदी को किस भाषा में लिखी जाए, किस तरीके से लिखा जाए, इस पर भी जद्दोजहद चल रही है। अब ये सारे मामले अपने आप चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज इंडिया ने 192 रन्स पे इंग्लैंड को आउट कर दिया है, और अब चौथे दिन के मैच में ऑलरेडी इंडिया जो है बैटिंग पे उतर चुकी है। क्या मतलब लॉर्ड्स के मैदान में भी इतिहास बनेगा? क्या हम जो है पाकिस्तानी इतिहास देखने के लिए आए? क्या हमें ही देखने के लिए आए? अरे वो एक दौर था कि जब इंडिया आती थी, अल्ले कुटाई ले धुलाई चल रही है। जसप्रीत बुमराह के खौफ से इसने विकेट तो कम लिए, लेकिन और बंदों ने विकेट लिया इनके खौफ की वजह से। जसप्रीत बुमराह जैसे ही मुंह बना करके बॉल करता है,
इसके खौफ के डर में जो उनके जो कोच हैं उन्होंने कहा बेसबॉल को तेल लेने भेजो, तुम लोग मैदान में टिक जाओ, यही बड़ी बात है, मैदान में जितना दिन टिक सकते हो टिको तुम लोग। बेसबॉल वाला तो वो उतार करके उन्होंने उसी समय फेंक दिया। हाँ, जश्न के माहौल बैंड वैंड बज रहे हैं पिछवाड़े में, हमारे जैसे आवाज़ न दे इंडियंस हैं लगे पड़े हैं, हाँ जश्न मनाने में लगे हुए हैं। लेकिन देखो अपना काम क्या है, मैच तो अभी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं निकल करके मैच के बीच में मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा कहीं पे ढूंढूं कि हलाल की कहीं पे कहीं चिकन विकन मिल रही है तो हलाल का खाना खाएं। एक तो हलाल के खाने भी जल्दी नसीब नहीं होते, ये सारी चीज़ चल रही है। वज़ीर आज़म कहे कि जा ही रहे हो फ़खरुल, तो मेरे लिए भी कुछ लेते आना। मैंने कहा वज़ीर आज़म मैं देखता हूँ। अच्छा, ये जब कहते हैं ना कि मेरे लिए भी लेते आना, ये नहीं होता कि ये लो 100 पाउंड लो लेते आना, नहीं, मैं अपनी पॉकेट से खर्च करके इनके लिए लेता हूँ, यही मतलब है सीधा। पिछले कितने उधार पड़े हुए हैं, इन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, यही चल रहा है मेरे साथ। फिर भाभी जान भी वहीं बैठी हुई थी, तो मैंने भाभी जान से कहा कि भाभी जान आपके लिए भी कुछ लेता हूँ। तो भाभी जान कहने लगी कि खट्टा मीठा वो होता है उधर, एक बार मुंबई गई थी, वहीं पे खट्टा मीठा काला वाला ऐसा कुछ होता है चूसने वाला, तो वो उनको बड़ा पसंद आ गया। तो मैं बोला अब यहाँ लंदन की गलियों में मैं कहाँ वो ढूंढूँ काला खट्टा जो भी होता है। ये तो गर्मी यहाँ पे कम बखत गर्मी ने जो मार रखी है, गर्मी इतनी कम बखत गर्मी है कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि मैं कराची में ही बैठा हुआ हूँ। मतलब एक भी जरा माहौल नहीं बन पा रहा है। एक ठंड वाला हम सोच करके आए थे कि रजाई वजाई ओढ़ना पड़ेगा, हम भारी भारी जैकेट भी उठा लिए थे हमने कराची बाज़ार से, वो सस्ते मिलते हैं वहाँ पे, तो वो सब भारी भारी हमने उठा लिए थे। अब सब के सब जो हम डाल करके क्या ही करें। मतलब एक तो एयरपोर्ट में इतनी लड़ाई हुई है कि इतना भारी भारी आप सामान नहीं ले जा सकते हो, तो हमने कहा कि हम लंदन जा रहे हैं, तो बड़ी इज्जत से कराची एयरपोर्ट में भी जो थी वो जो सिक्योरिटी इंचार्ज उन्होंने हमें इज्जत से प्लेन पे बैठाया। लेकिन जब से यहाँ उतरे, एक तो कम वक्त ये इंडियन पे ले जा रहे हैं, उस पर से ये मौसम हमें पे ले जा रही है। इतनी गर्मी मैं क्या बताऊँ। एक पल को ऐसा लगा कि मैं वज़ीर आज़म के टकले पे अगर अंडा तोड़ के डाल दूँ तो वो ऑमलेट बन जाए, ऐसा माहौल बन गया था। अंग्रेज वो क्या है, अपने कपड़े वपड़े उतार के बैठ जाते हैं, तो ये एडजस्ट हो जाते हैं। अब वज़ीर आज़म कहने लगे अगर मैं कपड़े उतार लूँ तो, मैंने कहा वज़ीर आज़म कपड़े मत उतारो। एक तो वज़ीर आज़म की पेट बहुत ही गजब दिखती है, मतलब कितनी बार कहा कि थोड़ा करो कुछ, कहते हैं नहीं ये कंट्री की आन है शान है। मैंने कहा कंट्री की आन शान घंटा तुम कितनी बार कहा है थोड़ा दौड़ा वड़ा करो, नहीं कुछ नहीं करना, ये वज़ीर आज़म है ऐसी। हमने एक बार देखा कि अगल बगल की महिलाएं भी जो हैं वो बड़ा ही मतलब अंग्रेज़ों का एक अलग ही सिस्टम चल रहा था। भाभी जान को हमने कहा कि भाभी जान देख रही हो यहाँ पे जो है ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। भाभी जान ने एक बहुत ही मतलब ऐसी हंसी, मतलब ऐसी मुस्कान उन्होंने बिखेरी जैसे वो सब समझ गई कि मैं क्या चाहता हूँ। एक तो उनका समझने का अंदाज अलग ही माहौल क्रिएट कर देता है। खैर ये सब चल रहा था, मैंने कहा वज़ीर आज़म क्यों ना हम निकल चले अब यहाँ से, होटल में एसी वेसी लगा होगा तो वहाँ चलते हैं, थोड़ी सी राहत लेंगे। लेकिन पता है कम वक्त यहाँ के होटलों में ना एसी है ना कुछ है, कहते हैं खिड़की खोल दो। खिड़कियाँ भी खोलना है हेल्थ एंड सेफ्टी के रीज़न से, खिड़की इतनी सी खुलती है, हमने धकेला तो खिड़की इतनी सी खुली। हम हैं जो कि खिड़की खोल दें, दरवाजे खोल दें, हर तरफ से हवा आने दो, हवा ही नहीं चल रही। एक तो इंडिया ने जैसे हमारे खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र रचा हुआ है, ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरी चल रही है। इनके बॉलर एक तरफ से खौफ फैला रहे हैं और इस तरह के खौफ में हम एशियन, अभी जो मैच शुरू होने वाली है एशियन क्रिकेट सीरीज़, उसका खौफ ऑलरेडी बनने लगा है। क्योंकि शुभमन गिल ये बंदा T20 भी खेल ले रहा है, वनडे भी खेल ले रहा है, और इसके साथ ये जडेजा जो कि ख़त्म हो रही थी इसकी पारी, ऐसा लगा अब रिटायर ये भी ले लेगा, नहीं ये बंदा जवान हो गया, विकेट भी ले रहा है, बैटिंग ठुके जा रहा है। इसके बाद में माहौल ऐसे से क्रिएट हो रहे हैं। ये वॉशिंगटन सुंदर, नहीं वॉशिंगटन से नहीं है, इंडिया से ही है नाम इनका, ऐसा ही चलता रहता है इनका नाम कुछ है। तो वॉशिंगटन सुंदर ये बॉल ऐसे घुमा करके सीरियसली पिछवाड़े से 4 विकेट इसने निकाल लिए, समझ रहे हो। सिराज खान DSP वो उतर रहा बंदा, वो इस तरीके से बॉल फेंक रहा है, इस तरीके से 3-4 यॉर्कर जो है ये मार गया बंदा। ये इनकी जश्न चल रही है। कमिंग ब्रो कमिंग, होल्ड ऑन। कोई इंडियन है बुला रहा कि आके देखो चौका पड़ा है। ये लवली हंसना पड़ता है। मैंने इनको यही बताया कि मैं भी इंडियन फैन है, बताना पड़ता है ना। इनके बीच में कहीं बॉल से तो अंदर कूद रहे हैं, कहीं हमें इधर कूद दिया, समझ रहे हो ना, इसलिए मैं नहीं चलना पड़ता है। तो फिर बाकी ये है, मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। इंडिया ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री क्रिएट करने के बिल्कुल करीब है।
और देखो क्या होता है, बाकी कुछ उधार की भी उम्मीद है कि कीथ स्टार्मर से बातचीत हो और कुछ लोन लिया जाए। यही चल रहा है। ओवर टू यू ज़फ़ीर, ओवर टू यू।